लव जिहाद से लेकर लीचिंग तक आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बेबाकी से दिया हर सवाल का जवाब। मुजफ्फरनगर में आयोजित अखिल भारतीय मिरासी पसमानदा समाज सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने हिस्सा लिया। हिंदुस्तानी पसमानदा मंच के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में पसमानदा समाज की विभिन्न जातियों और उपजातियों से जुड़े लोगों ने भाग लेकर सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन के दौरान शिक्षा, रोजगार, सामाजिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय जैसे विषय प्रमुख रूप से उठाए गए। कार्यक्रम में मिरासी समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किए जाने की मांग भी जोर शोर से रखी गई। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि लंबे समय से मिरासी समाज सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। मीडिया से बातचीत में इंद्रेश कुमार ने कहा कि पसमानदा समाज मुस्लिम समुदाय का वह वर्ग है जिसे अपेक्षित अवसर नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने कहा कि इस समाज को शिक्षा और रोजगार से जोड़ना समय की जरूरत है। उन्होंने सामाजिक समरसता और विकास की मुख्य धारा में सभी वर्गों की भागीदारी पर जोर दिया। लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि प्यार के नाम पर धोखा और वासना का व्यापार समाज में गलत संदेश देता है और इससे सामाजिक तनाव की स्थिति पैदा होती है। उन्होंने युवाओं और परिवारों से सतर्क और जागरूक रहने की अपील की। लीचिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि समाज में तनाव कई कारणों से पैदा होता है और उसका समाधान संवाद और आपसी समझ से ही संभव है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। सम्मेलन के अंत में अखिल भारतीय मिरासी समाज संयुक्त मोर्चा की ओर से मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें मिरासी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग दोहराई गई। मुजफ्फरनगर में हिंदुस्तानी पसमानदा मंच की तरफ से मिरासी समाज, जो पसमानदा समाज है, इसकी जितनी भी तरह की जाति उपजातियां हैं, उनका सम्मेलन जो मुसलमानों में अति पिछड़े माने जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने उनका शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, उनका रोजगार का स्तर कैसे सुधरे, उसी के साथ साथ उनका प्रतिनिधित्व भी ठीक से हो, ऐसा सब मिलाकर वहाँ विषय रखे। हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं, फिर हम हिंदुस्तानी के साथ साथ एक अच्छे नागरिक हैं, फिर हम मुस्लिम भी हैं, फिर उस मुसलमानों में भी और मिरासी मुसलमान हैं, पसमानदा हैं। इसलिए सब बैरियर में से मिलकर हम एक होकर जिए, तो जाति का छुआछात ना रहे, मजहबों की कट्टरता, धर्मांतरण और लड़ाई ना रहे। समाज के अंदर जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर है, उन सबको मदद मिले। यह देश सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, है और रहेगा। इसी को बनाने के लिए हम सब हैं। आवाज़ दो, हम एक हैं। और विभिन्न भाषाओं के अंदर सबने वतन की मोहब्बत का इजहार किया। भारत माता की जय भी बोला, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद भी गुंजाया, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया भी बोला, वंदे मातरम भी बोला। इतना ही नहीं है, एक हिंद जय हिंद भी बोला। हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, ये भी किया। ऐसी महफिल थी जिसमें लग रहा था कि सब दूरियां मिट रही हैं और हम सब एक होकर और एक नायाब हिंदुस्तान बनाने के लिए चल पड़ेंगे। अपने मन से कहा है कि मुस्लिम पिछड़ा हुआ है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं? ऐसा है, मेमोरेंडम इन्होंने दिया है, वो सरकार के पास जाएगा। उसमें जो जो तरीके अपनाए जा सकते हैं अपनाए जा भी रहे हैं। जैसे आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। जैसे तालीम वतन के लिए और वतन ज़िंदगी वतन के लिए, वतन तालीम वतन के लिए, तालीम भी लेंगे और ज़िंदगी को वतन के लिए भी संवारेंगे। इस प्रकार से हम हिंदुस्तानी थे, हैं और सदा बने रहेंगे। डॉक्टर साहब, मुसलमानों मैंने उसमें से एक आग्रह किया है कि तालीम और उसी के साथ साथ तरक्की,
यह देने के लिए काम करना चाहिए। इंसान इंसानियत वाला इंसान बने, वो गुलाम बने, ना कि कसाब बने। हिंदुस्तान में मुसलमानों को आर्थिक रूप से चोट पहुंचे जा रही है। लगातार उनके जो है काम, जो कोई फेरी वगैरह फिरता है उन्हें पीटा जाता है, हिंदू कॉलोनी में जाते हैं। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा है कि इस देश के अंदर कुछ नेता, कुछ पार्टियां ऐसी हो गई हैं कि जो दोनों तरफ भड़काने का काम करती हैं। इसलिए ये जो भड़काने वाले प्रश्न आपने किए हैं, यह सच्चाई से दूर है। यह एक शैतानी फितरत है कि हिंदुस्तान को आपस में बांटा जाए, लड़ाया जाए। अंग्रेज ने विष बीज बोया था। ये ऐसी दो कौमें जो कभी इकट्ठी नहीं रह सकती। अगर आप लोग मानते हैं कि ये हकीकत है, फिर तो हमेशा झगड़े होते रहे। ये हकीकत नहीं थी और ये हकीकत में ना बदले, इसके लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सर, लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले लगातार मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं। अगर ये मामले बंद हो तो कहीं ना कहीं आपस में प्यार बढ़ेगा। ऐसा है, जो प्यार में धोखेबाज हो तो फिर वो अच्छा प्यार कैसे देगा। रात को 12 बजे तो लड़का लड़की कहते हैं हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। 20 मिनट बाद ऐसा क्या होता है कि एक का कत्ल हो जाता है। इसलिए एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है, एक वासना होती है। आजकल प्यार के नाम पर वासना का इजहार हो रहा है, जिसके कारण दंगे होते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को भी, सारे समाज को भी कहूँगा, देश में मोहब्बत चाहिए, देश में वासना का व्यापार नहीं चाहिए। इसलिए वासनाओं का व्यापार तुरंत बंद करना चाहिए। एक बात और भी कहूँगा, कभी कभी लिंचिंग का विषय आता है। काऊ की लिंचिंग होती है तो उसके रिएक्शन के अंदर गाय, आदमी की लिंचिंग होती है। गाय ही एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में ऐतराज़ होता है। अगर लोग उसकी लिंचिंग करना और उसका मांसाहार छोड़कर बाकी सब करें तो फिर काऊ लिंचिंग और मैन लिंचिंग से मुक्त हिंदुस्तान हो सकता है। ये दंगा भी सदा के लिए खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है पूरे देश से, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए, सोना ना खरीदने के लिए। आप कुछ अपील करेंगे? मुस्लिम राष्ट्र में चला रहे हैं। मैं ये कहूँगा, भारत का प्रधानमंत्री ना जातियों में बटा है, ना मजहबों में बटा है, ना पार्टियों में बटा है। वो देश का प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा है तो उसको 142 करोड़ भारतीयों ने, हिंदुस्तानियों ने, इंडियंस ने मानना चाहिए। भाई शमशाद भाई, किस तरह का कार्यक्रम था आज मुजफ्फरनगर? आज हिंदुस्तानी पसमंदा मंच के कार्यकर्ताओं ने, जबकि मैं भी एक मिरासी समाज का बेटा हूं और मिरासी समाज का दर्द रखता हूं और जिस समाज में पला बड़ा हूं तो उसके प्रति मेरा भी सम्मान और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उस समाज के लिए कुछ करूं। आज़ादी से लेकर आज तक 76 साल बीत चुके हैं, न मिरासी समाज को लाभ मिला न सम्मान मिला। मगर माननीय इंद्रेश जी की विचारधारा से हमें लगता है कि अब मिरासी समाज का सूरज उगने का काम होगा, क्योंकि हमने जो मांग रखी है, यहाँ पर हमारे समाज के छात्रावास बने, सामुदायिक भवन में मिरासी कल्याण समुदाय बोर्ड का गठन हो, ओबीसी वर्गीकरण में हमें उचित हिस्सेदारी मिले। इस तरह की कई नीति, छात्रवृत्ति, अन्य कई मुद्दों पर सामाजिक, क्योंकि मिरासी पसमंदा समाज है और जिसमें पसमंदा समाज में सबसे कमज़ोर वर्ग जो है वो मिरासी समाज है, जिसका ना कोई सांसद है, विधायक है, यहाँ तक के मंत्री भी नहीं है संपूर्ण भारत में। तो ऐसे समाज की रहनुमाई करेगा कौन? तो ऐसे समाज की रहनुमाई करने के लिए आदरणीय पूजनीय माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने हमें राष्ट्रभक्ति का रास्ता दिखाया और राष्ट्र के प्रति समर्पण और त्याग करने के बाद आज माननीय इंद्रेश जी ने मुझे मेरे समाज को आगे बढ़ाने का सौभाग्य दिया और आज मेरे समाज के लिए सरकार से बात करने के लिए इंद्रेश जी ने पूरे मिरासी समाज के लिए आश्वासन दिया। और यहाँ बात आश्वासन की नहीं, इंद्रेश जी ने कहा कि मिरासी समाज को भागीदारी भी मिलेगी, मिरासी समाज को उत्थान भी मिलेगा और मिरासी समाज का कल्याण भी होगा। मेमोरेंडम में दिया गया, हमने लिखित रूप में माननीय ज्ञापन में इंद्रेश जी को ज्ञापन दिया और हमने कपिल देव जी को बुलाया था, मगर किसी कारणवश वे किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। उसके लिए भी मगर हमने कोशिश की
वे भी यहाँ होते तो बहुत अच्छा महफिल होती। मगर इस महफिल में आज तक जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से नारे नहीं गूंजे, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आज तक जो राष्ट्रभक्ति का संदेश नहीं गया, वो आज जनपद मुजफ्फरनगर से, जहाँ एक तरफ नफरत लोग सिखाते हैं, वहाँ दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा हम भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं, हम अमन वाले मुसलमान हैं, हम देश वाले मुसलमान हैं, हम जिएंगे भाईचारे के लिए, हम मरेंगे भाईचारे के लिए। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।